प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग क्लास 12 का यानी कि आप लोग जो इंटर का फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो, इसके लिए जो है ना हम लोग जो है केमिस्ट्री का यानी कि रसायन शास्त्र का क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं। बच्चों, आप लोग जो है केमिस्ट्री का एग्जाम 7 फरवरी के दिन देने जा रहे हो, तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को जरूर आप अच्छे से पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 70 वायरल ऑब्जेक्टिव यानी कि इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसको जरूर एक बार याद कर लेना बच्चों, ताकि एग्जाम में अगर ये सारा क्वेश्चन आए तो आप इसको लिख पाएंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो है शाम में इस चैनल पे डेली चलता है, शाम में 7 बजे लाइव क्लास, तो जरूर करिए एग्जाम तक, ताकि आप जो भी पढ़ेंगे जो भी पढ़ाएंगे आपके एग्जाम में आएगा तो आप बिल्कुल 400 प्लस स्कोर कर पाएंगे, है ना। तो चलिए विषय कोड आपका 118 रहेगा, 70 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, 35 बनाना होगा। 3 घंटा 15 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। 70 नंबर का जो आप लोगों का एग्जाम होगा। चैनल वगैरह पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक करें तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और एक बार हो सके तो वीडियो को ना सभी दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए, ताकि उनको भी हेल्प मिले। एंड साथ में इस नंबर पे मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। 98 355 16 710 पर आप अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12th साइंस लिख के भेजेंगे, हम आपको ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। तो चलिए, यहाँ पर आपकी परीक्षा से संबंधित जो है निर्देश वगैरह दिया गया है, इसको पढ़ना चाहिएगा, तो एक बार जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर आप लोग देखेंगे सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन हम लोगों से बोला गया है, क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में जो है ना कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है। तो बिल्कुल यहाँ पर इंग्लिश में भी क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तो इसका आंसर की बात करेंगे ना तो ये हमारा F2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर जो है 2 नंबर के सल्फाइड एस्क का जो ना समाहरण किया जाता है। तो बिल्कुल ये किया जाता है किसी में नहीं, सॉरी, ये किया जाता है आपका किसमें, तो ये किया जाता है फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं 3 नंबर का, निम्नलिखित में कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है। तो तीसरा का आंसर हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा, मैग्नीशियम। राइट आंसर हमारा सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे हमारा है चौथा नंबर क्वेश्चन, ये बोला कि कॉपर पायराइड का सूत्र क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, CuFeS2। ऑप्शन ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, भूपट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि AR। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है हम लोगों से यहाँ पर 6 बोला, निम्न में से किसकी आवृत्ति चतुल्क फलकीय है। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये हमारा NiCl4 पर पावर 2। ऑप्शन हमारा डी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। आगे हम लोगों से 7 नंबर बोला गया, NiCO4 में Ni का ऑक्सीकरण अंक बताइए क्या होगा। तो 7 का ऑप्शन नंबर डी होगा, 0। ऑप्शन डी बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक क्या है। तो 8 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा, यानी कि ग्रेफाइट। ऑप्शन डी बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर जो है ना बोला जा रहा है, HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या क्या होगी। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा 6 होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, हम लोगों से 10 नंबर यहाँ पर जो है ना बोला गया है, क्वेश्चन बोला किसी वस्तु के प्रति क्रिया करने का दर निर्भर करता है किस पे। तो ये हमारा डी होगा, संक्रिया भार का। ऑप्शन डी बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे बोला शनिवार का सूत्र क्या है। तो इसका राइट आंसर ये होगा, HGS। ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोगों से जो है ना यहाँ पर बोला गया है 12 नंबर की, बताइए किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये डी ब्लॉक होगा। ऑप्शन नंबर डी सी परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, Na3CrC2O4 में Cr की जो है ना उप संयोजक संख्या बताइए। तो 13 का आंसर सी होगा, यानी कि 6 हो जाएगा। आगे हम लोग बात कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का, बेकेलाइट है क्या। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि तापड्रिद बहुलक का। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल ही परफेक्ट हो। तो आइए बच्चों हम लोग बात करते हैं 15 का, H3PO3 एक क्या है बच्चों। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा जो है ना ये हो जाएगा एक द्विभाषमिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 16 नंबर बोला,
निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक है? तो ध्यान रखिएगा द्वितीयक हो जाएगा सी नंबर लैंड स्टोरेज बैटरी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। 17 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से बोला गया सामान्य सूत्र CnH2n प्लस में 2 वाले यौगिक इनमें से क्या है? तो आप ध्यान रखेंगे 17 का परफेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, एल्केन का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही राइट होगा। 18 है CaO किसका सूत्र है बच्चों? तो ध्यान रखिएगा 18 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पर ए होगा, काली चूना का राइट आंसर ए बिल्कुल ही परफेक्ट हो। आगे देख लीजिएगा नेक्स्ट हमारा 19 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि बताइएगा हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये हमारा सी हो जाएगा सूर्य, ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमसे यहाँ पर बोला गया है 20 नंबर XeF4 की आवृत्ति है, तो इसका राइट आंसर बी होगा, यानी कि वर्ग समतल यानी कि स्क्वायर वायर प्लेनर, ऑप्शन हमारा बी नंबर करेक्ट होगा। आगे जब हम लोग बात करेंगे 21 का किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है, जैसे कि वेग बराबर में यहाँ पर दिया गया है KA2 और V, तो बताना है इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो बिल्कुल यहाँ पर आप 21 का आंसर नोट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। 22 नंबर की बात करेंगे बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्लस में 3 हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोला है 24 नंबर बेंजीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो बेंजीन की सामान्य सूत्र की बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे देख लेंगे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन। पहले 23 नंबर को देख लीजिएगा, है ना। कार्बन की संयोजकता क्या होगी? तो ये हमारा हो जाएगा 4, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे हमारा फिर क्वेश्चन 24 है बेंजीन का सामान्य सूत्र क्या है? तो ये हो जाएगा C6H6, ऑप्शन मेरा डी होगा। 25 है कि मालाकाइट अयस्क है, तो ये हमारा हो जाएगा कॉपर, ऑप्शन बी परफेक्ट होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अनुशंख गुणधर्म नहीं है? तो 26 का आंसर सी होगा, यानी कि प्रकाशीय क्रियाशीलता, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन 27 है कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोलरता, ऑप्शन बी परफेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन आप लोग 28 नंबर को देख लीजिएगा निम्नलिखित में से किसका हिमांग अवनमन अधिकतम होगा? तो ध्यान रखिएगा 28 का आंसर हमारा सी होगा, K2SO4 का ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 हम लोगों से पूछा नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, तो 29 का आंसर जो है बी होगा, जो ना ओस्टवाल्ट विधि के द्वारा, ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाए। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग देखेंगे नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे 29 का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि ओस्टवाल्ट विधि के द्वारा, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 30 K2NiCN4 का IUPAC नाम, यानी इसका IUPAC नेम आपको बताना है बच्चों। तो बिल्कुल आप इसका ऑप्शन नंबर ध्यान रखेंगे, ये हमारा बी होगा, यानी कि पोटेशियम टेट्रासाइनोनिकेलेट जो ना निकेलेट द्वितीय, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर का, हमसे बोला निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणिक है? तो 31 का आंसर हमारा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी, यानी कि हीलियम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन हमारा 32 नंबर है निम्नलिखित में से कौन पी ब्लॉक के तत्व नहीं है? तो 32 का सी हो जाएगा, मैग्नीशियम, राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 33 बोला, ये हम लोगों से बोला आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या क्या होंगी? तो 33 का आंसर हमारा ये हो जाएगा 8, ऑप्शन ए बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। 34 है त्रिक्षारकीय अम्ल क्या है? तो 34 का ए होगा, H3PO4, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगला हमारा 35 है सर्वाधिक विसरण क्षमता पाई जाती है, तो 35 का ए होगा, हीलियम, ऑप्शन ए बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। 36 है संक्रमण तत्व है, तो 36 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर नोट करेंगे, ऑप्शन सी होगा, यानी कि डी खंड के तत्व, ऑप्शन हमारा जो है सी बिल्कुल परफेक्ट हो।
अगला क्वेश्चन देखेंगे 37 को, टीन का संकेत क्या है? तो ये हमारा SN हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट हमारा 38 है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो ये हमारा हो जाएगा 1 पर पावर जो है 1 पर s का स्क्वायर, 2 पर s का स्क्वायर और 2p पर स्क्वायर, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। आगे हम लोग 39 की बात करेंगे, निम्नलिखित में कौन p खंड का तत्व नहीं है? तो 39 का डी होगा, बी ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, पुलाम से साल्ट केक भट्टी द्वारा निम्न में से कौन ऐसा अम्ल बनाया जाता है? तो 40 का बी हो जाएगा, यानी कि HCl राइट आंसर हमारा बी बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। 41 है, नल जल का सूत्र क्या है? तो 41 का ए हो जाएगा, H2O, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट होगा। 42 है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? तो ध्यान रखिए, तो ये हमारा हो जाएगा मैग्नीशियम, राइट आंसर ए बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे 43 का, डिटॉल का उपयोग किस में होता है? तो 43 का हमारा बी होगा, यानी कि एंटीसेप्टिक यानी कि पूर्ति रोधी के रूप में, ऑप्शन हमारा बी परफेक्ट होगा। आगे बात करेंगे 44 का, बेबर वाद ठोस पदार्थ है, तो ये हमारा हो जाएगा कांच, ऑप्शन हमारा सी परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 45 हमसे बोला शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो 45 का ऑप्शन हमारा डी होगा, ये 7 होता है। अगला क्वेश्चन हमसे 46 नंबर बोला अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं, तो 46 का आंसर जो है ना यहाँ पर हो जाएगा सी, यानी कि गैंग होगा, राइट आंसर हमारा सी परफेक्ट हो जाएगा। अगला है हमारा 47, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? तो 47 का आंसर हमारा बी होगा, यानी कि अधातु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 48 है, इथाइलिन में जो है ना यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों, तो पाई बॉन्ड की संख्या क्या है? तो 48 का आंसर हमारा बी होगा, यानी कि ये हमारा 2 हो जाएगा। आगे देखेंगे 49 को, सुक्रोज का सूत्र क्या है? तो ये हमारा बी होगा, C12H22O11, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन बोला केप्रोलेक्टम किसका मोनोमर है? तो 50 का आंसर हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा, नायलॉन 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर, CuS4 गुने 5H2O किसका सूत्र है? ये किसका सूत्र है बच्चों? ध्यान रखना, ये जो है सूत्र है ना, ये हो जाएगा किसका, फटाफट से बताइएगा, यानी कि नीला है ना, नीला कोशिका का, राइट आंसर हमारा बी परफेक्ट हो जाएगा। अगला है 52 नंबर की, निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो 52 का डी होगा, सोना यानी कि गोल्ड हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 53 बोला सोडियम आवर्त सारणी के किस ग्रुप का सदस्य है? तो 53 का हमारा ऑप्शन ही हो जाएगा ग्रुप 1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 54 नंबर बोला बेंजीन का सूत्र क्या है? तो 54 का वी होगा, यानी कि C6H6, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। 55 है, अंतः केंद्रित घनीय संरचना में उप संयोजक संख्या होती है, तो इसका राइट आंसर ए होगा, 8 होती है, ऑप्शन ए बिल्कुल ही हमारा परफेक्ट होगा। आगे जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 को देखेंगे, तो हमसे बोला कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर बी होगा, विद्युत अपघटनी शोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 57 बोला सिंगल बॉन्ड सी जो है ना इस प्रकार से आपका होगा, सिंगल बॉन्ड CH4, ठीक है, CH4 जो है ना ये इसमें जो है ना सिग्मा बंधनों की संख्या क्या होंगी? तो 57 का आंसर बी होगा, ये 4 हो जाएगी, क्योंकि सिंगल बॉन्ड CH4 में सिग्मा बंध मतलब ये जो अंक दिया वही होगा। आगे बोला 58 की, निम्नलिखित में कौन सा मेथॉक्सी मीथेन का सूत्र है? तो ये हमारा बी होगा, यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, तो ऑप्शन हमारा बी होगा। आगे देखेंगे 59 को, निम्नलिखित में फिनॉल को पहचान, फिनॉल का सूत्र क्या है? तो फिनॉल का यहाँ पर जो सूत्र होगा डी होगा, C6H5OH, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। 60 की बात करते हैं, कौन सी विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो 60 का आंसर हमारा ऑप्शन यहाँ पर ए होगा, विटामिन ए, ऑप्शन ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा बच्चों।
61 नंबर को आप लोग जो है यहाँ देख लीजिएगा। बोला कि ओलियम का सूत्र क्या है, तो 61 का आंसर हमारा सी होगा, यानी कि H2 हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा बच्चों, H2 H2 एंड साथ में O7 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। 62 है, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है, तो 62 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि परमाणु के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योग, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे जब हम लोग 63 की बात करेंगे तो बोला रूनल कास्टिक का सूत्र क्या है, तो 63 का आंसर हमारा बी होगा, AgNO3, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। 64 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो ध्यान रखेंगे 64 का आंसर ए हो जाएगा, सभी अयस्क खनिज होते हैं, ऑप्शन ए होगा। 65 नंबर क्वेश्चन हमसे बोला कि जो है ना बताइए, आपको बताना है कि कीटोन का क्रियाशील मूलक होता है, तो बिल्कुल ये हमारा होता है इस प्रकार का, जो है ना सी बराबर 0, यानी कि सी से बड़ा कुछ नहीं होता है और सी बराबर 0 होता है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा बच्चों आप लोग इस पॉइंट। तो अगला है हमारा 66 नंबर, शॉर्ट की दोष के कारण क्लिस्टर का घनत्व क्या होगा, तो ये हो जाएगा घटता है, ऑप्शन बी होगा। आगे हम लोग 67 की बात करेंगे, NaCl में Cl की उपसह संयोजक संख्या क्या होंगी, तो ये हमारा हो जाएगा वी, यानी 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। आगे हम लोग बात करेंगे 68 का, एक सरल घन की इकाई कोष्ठिका में घकानों की संख्या बताएंगे, तो 68 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, 1 हो जाएगा। आगे जब हम लोग 69 की बात करेंगे तो हमसे बोला फ्रेकल दोष की उपस्थिति में क्लिस्टर का घनत्व क्या होगा, तो 69 का आंसर हमारा बी होगा, परिवर्तित नहीं होती है, ऑप्शन नंबर बी होगा। 70 की बात करेंगे तो किस युगल में सर्वाधिक संकुलन होता है, किस युगल में सर्वाधिक संकुलन क्षमता होती है, तो ध्यान रखिएगा ये हमारा जो यहाँ पे होगा बच्चों, मैं बता देता हूँ इसका आंसर जो होगा ना, ये हमारा इस प्रकार से होगा HCP, और एंड साथ में हमारा एक और होगा, एक और जो होगा ये हमारा CCP हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन सी में दिया गया है, ऑप्शन सी होगा। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में टोटल 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखें, जो काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टि से, है ना। तो इसको एक बार याद जरूर कर लीजिएगा। इसके आगे हम लोग और क्वेश्चन को करेंगे। हम लोग लगभग 411 क्वेश्चन किए हैं, जिसे पढ़ के आप अपने एग्जाम में 35 क्वेश्चन आराम से बना पाओगे केमिस्ट्री में। तो जरूर करना। आप लोग कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट क्लास जरूर लिखना, है ना। सारे सब्जेक्ट की क्लास हम लोग करेंगे, जो कि शाम में 7 बजे आपका इसी चैनल पे होता है। नेक्स्ट क्लास लिखना, साथ में ये भी लिखना कि 71 नंबर से लेकर के आप डायरेक्ट 200 नंबर तक की बात करना कमेंट बॉक्स में, तो मैं 200 तक करवा दूंगा, ताकि 2 क्लास और लेकर के हम टोटली क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे, सब्जेक्ट भी करवाएंगे, है ना। तो वायरल पेपर वगैरह आपको अगर लिंक वगैरह होगा तो वो भी डाउनलोड कर पाओगे गूगल के माध्यम से। गूगल में जाकर के आप लोग मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करके वहां से वो चैनल वगैरह को ज्वाइन करके आप ले पाओगे। अगर लिंक होगा तब, ऐसे उसके भरोसे नहीं रहना। फिलहाल अगर कभी कभी हो जाता है तो चलो मैं बता देता हूँ कैसे ग्रुप ज्वाइन करना है। ज्वाइन कर लेना, हो सकेगा तो उसमें मिल भी जाएगा, एंड कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी मिला तो क्या दिक्कत है, क्लास का नोटिफिकेशन आपको उसमें मिले। इसके लिए बच्चों सिंपल सा आप लोग अपने फोन में क्या करेंगे, अपने फोन में जो है गूगल को आप ओपन करेंगे, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करेंगे और मिठुन स्टडी सेंटर आप लोग सर्च कर लेंगे। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो यहाँ पर जो है आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर .com इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा। आप इस पर जैसे ही क्लिक मारेंगे आपके सामने जो है इस प्रकार से इंटरफेस पिन होगा। यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, ज्वाइन आप पे क्लिक करके दोनों को ज्वाइन कर लेना, फॉलो कर लेना। इसी ग्रुप में सारा चीज आपको मिलेगा। एंड थोड़ा नीचे बढ़ेंगे तो अगर बहुत पहले लिंक वगैरह होगा, मतलब बहुत लेट होगा, तो इस ग्रुप में आपको मिलेगा। अगर बहुत पहले हो जाता है बाय चांस मान लो, तो वो आपको नीचे मिलेगा। नीचे बढ़ना है, क्लास 12 का यहाँ पर सेशन आपको देखने को मिल रहा है ना, है ना। तो यहीं पे सेशन हम बना देंगे। फिलहाल अभी नहीं बनाए, क्लास 12 वायरल पेपर के नाम से आपको यहाँ पर सेशन मिलेगा। अगर बहुत पहले लिंक वगैरह होगा तो मिल जाएगा, और नहीं होगा लिंक तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, आगे क्लास वगैरह का अपडेट मिलेगा, है ना। और मैं आपको बता दूं, हम लोगों का टारगेट है 400 प्लस का। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताना कि आपका कितना टारगेट है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।